एयर इंडिया को 1951 में नेहरू सरकार ने ही टाटा जी से लिया था, वो उनकी ही थी। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी थी। आप सरकारी कंपनी बताइए जिसका निजीकरण किया गया हो। नेहरू जी ने तो आजादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे? वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। एक सेकंड, हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ कुछ नए मुद्दे लेकर। कुछ नए मुद्दों पे चर्चा होगी, नए मुद्दों पे कुछ निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरी बात आपको अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, लाइक कमेंट करना ना भूलना। साथियों, आज का मुद्दा है, जैसा कि मैंने 3-4 दिन पहले अपना जो वीडियो था एक, उसमें कहा था फेक यूनिवर्सिटी या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो फेक न्यूज़ेज़ आ रही हैं, जिससे कि फेसबुक सहित तमाम सोशल मीडिया के जो नेटवर्क चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वो लोग परेशान हैं कि इस समय फेक न्यूज़ का दौर चल रहा है। और इसी का एक ताज़ा तरीन उदाहरण है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेत्री रुचि पाठक जी का, जिन्होंने लल्लन टॉप को दिए अपने एक इंटरव्यू में साफ तौर पे ये कहते हुए दिखी है वो नेत्री कि भारत को जो लीज मिली है, जो आज़ादी मिली है, भारत को जो आज़ादी मिली है वो 99 साल की लीज पे मिली है। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की कमी रही कि देश को पूरी तरीके से आज़ाद नहीं कर पाए। तो इसमें जो एक पहलू है देखने वाला, वो पहलू ये है कि क्या हमारा बौद्धिक स्तर, क्या हमारे सोचने समझने का दायरा, क्या हमारी सोच वहीं तक सीमित रह गई है कि हमें अपनी विरोधी पार्टी या जो विरोधी मानसिकता या विरोधी विचारधारा के जो लोग हैं, इन लोगों से क्या हमें तर्क वितर्क में इतना नीचे गिर जाना है, इतने आगे चले जाना है कि अगर हमें झूठ का भी सहारा लेना पड़े तो हम झूठ का भी सहारा ले लें। हम किस तरफ जा रहे हैं? रुचि पाठक जी जो ग्रेजुएट होंगी कम से कम, उनके मुताबिक देश को 99 साल की लीज पर आज़ादी मिली। और इसे उसने कहाँ पढ़ा? रुचि पाठक ने इसे उसने पढ़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, जो भारतीय जनता पार्टी का एक फेक मीडिया सेल बनाया गया है और जिसका काम है, जिसे अमित शाह खुद कहते हैं कि सुबह 7 बजे देश की जनता को खबर दीजिए, चाहे वो खबर सच्ची खबर हो, झूठी खबर हो, कैसी भी हो। तो वो खबरें उन्हें व्हाट्सएप पे जो अलग अलग तरीके के भारतीय जनता पार्टी के 50,000 से ज़्यादा ग्रुप बनाए गए हैं, उन ग्रुप में परोसी जा रही हैं। आए दिन आपके सामने भी इस तरह की खबरें देखने को मिलती होंगी कि नेहरू ने ये किया, गांधी ने ये किया, कांग्रेस की ये कमी रही, इंदिरा गांधी की ये कमी रही, अखिलेश यादव की वो कमी रही, लालू यादव की ये कमी रही। और इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर बीजेपी आईटी सेल का सिर्फ एक और एक काम ये रहता है, विपक्ष के नेता, विरोधी पार्टी और देश की जनता, खास तौर से देश की जनता को भ्रम में कैसे रखा जाए, उनको मझधार में कैसे छोड़ा जाए, उनकी मानसिक स्थिति को कैसे डवाडोल किया जाए। अब अगर आप किसी भी बीजेपी समर्थक से तार्किक बहस करने को जाएंगे तो वो तर्क में आपसे नहीं जीत पाएगा। वो आपसे अनायास ही बहस करने लगेगा। वो ये कहेगा कि विकास हो रहा है देश में, इसी वजह से महंगाई बढ़ रही, जबकि ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो 2014 से पहले साफ तौर पे डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को, डॉलर की बढ़ती हुई जो रुपया गिर रहा था और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही थी, उसके लिए साफ तौर पे ये प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानते थे। ये कहते थे अगर देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो उसके लिए सत्ताधारी पार्टी और प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। और अब वही भारतीय जनता पार्टी है जो ये कह रही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। डीजल पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामला है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है रुपए के मामले में, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती।
एक और मामला देखने में आया है, वो है पीएम केयर फंड का। पीएम केयर फंड में जो पैसा गया था उसको पहले ये बोला गया था कि प्रधानमंत्री राहत कोष में बहुत सारे घोटालेबाजियां हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो इस वजह से एक नया फंड बनाया गया है देश की जनता की सुरक्षा के लिए, उसे पीएम केयर फंड का नाम दिया गया। और अब वही प्रधानमंत्री जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पीएम केयर फंड है ये सरकारी फंड नहीं है, ये एक निजी फंड है, इसलिए ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। तो कुल मिला जुला के परिस्थितियाँ ये हैं कि देश की जनता को जितना भ्रम में रखा जा सकता है उतना भ्रम में रखा जा रहा है, जितना उनको गलत खबरें, झूठी खबरें फैलाई जा सकती हैं, उनको भेजी जा सकती हैं झूठी खबरें, उतनी झूठी खबरें भेजने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कर रहा है। अब इसमें हमें समझना क्या है, हमें इतनी बात समझनी है कि अगर कोई आपके सामने झूठ परोस रहा है, कोई भी खबर परोस रहा है, तो पहले उसकी प्रामाणिकता को जांचें, उसकी सत्यता को जांचें, अनायास ही किसी के कहने पर ना आए, बातों को समझें, बातों की गहराई में जाएं। आखिर कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया? अरे वही कांग्रेस है जिसने 70 साल में इतना काम कर दिया है कि मोदी जी को 7 साल लग गए हैं उन सभी सरकारी संस्थानों को बेचने में। एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है तो ये निजीकरण आप जो कर रहे हैं ये किसकी देन है? निजीकरण, जो सरकारी संस्थानों का आप निजीकरण कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने ही तो इन निजी कंपनियों को सरकारी कंपनी बनाया था जिनका आप निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण से किसे फ़ायदा है? शिक्षा में निजीकरण होगा, चिकित्सा में निजीकरण होगा, या विभिन्न क्षेत्रों में जो निजीकरण हो रहा है उससे किसे लाभ होने वाला है? उससे निश्चित तौर पर व्यापारियों को लाभ होने वाला है और इसका खामियाजा आम आदमी भुगतेगा। तो अपनी बात को मैं ज़्यादा आगे तक नहीं रखूँगा। आज का हमारा जो मुद्दा था वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मुद्दा था। रुचि पाठक जैसे पढ़े लिखे युवा किस दिशा में जा रहे हैं, उनके ज्ञान का दायरा क्या है, उनकी सोच का दायरा क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोलना ही देशभक्ति माना जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध करेगा वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है? ऐसा नहीं है। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। सच्चाई को हमें स्वीकारना चाहिए, सच खबरों पे ध्यान देना चाहिए। हमें एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी चाहिए, जो हमारा ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। इधर उधर सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं उनकी पहले प्रामाणिकता को जांचें और फिर किसी भी तरह का बयान दें, नहीं तो आप रुचि पाठक जैसे लोगों की तरह हंसी का पात्र बनते रहेंगे। मेरी बात उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी बात आपको ठीक लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।